ऑडियो एक पुस्तक गुरुवर की धरोहर भाग 3। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आपका विवाह हम भगवान से कराना चाहते हैं। जनवरी 1969 गायत्री तपोभूमि में दिया गया प्रवचन। भगवान की हताशा। देवियों भाइयों, आपने केवल अपने बेटे के लिए कमाया है, भले ही वह 2 कौड़ी का हो। आपने केवल उसी के लिए जीना सीखा है। मित्रों, हमारा जीवन किस काम के लिए खर्च हो गया? केवल मुट्ठी भर पत्थरों के लिए? हमने कभी भी सोचा नहीं कि हमें किस प्रकार जीना चाहिए। तो गुरुजी, हमारी कमाई का क्या होगा? आपकी कमाई बेटे को मिलने वाली है, साले को मिलने वाली है, जमाई को मिलने वाली है। आपने अपनी बीवी को तबाह कर डाला। अरे, आप चाहते तो उसको ऊंचा उठा सकते थे। भगवान ने आपको मनुष्य का शरीर दिया था। जिस दिन उसने आपको बनाया था, उसके लंबे लंबे ख्वाब थे, उम्मीदें थीं। आपने सब पर पानी फेर दिया। मित्रों, भगवान बहुत ज्यादा थक गया है। उसकी इच्छा है कि हमारे प्रिय बेटे मनुष्य यदि इस दुनिया को सुंदर बनाते तो मजा आ जाता। भगवान को सहभागी और सहयोगी की आवश्यकता थी, इसलिए भगवान ने आपको बनाया था। उसने आपको अपने नक्शे के अनुसार बड़ी मेहनत से बनाया था। भगवान के पास गीली मिट्टी थी। उसने कुम्हार के तरीके से उस मिट्टी को इस प्रकार लंबा कर दिया कि सांप बन गया, गोल मटोल कर दिया तो कछुआ बन गया, मेढक बन गए। परंतु जिस दिन भगवान ने आपको बनाया तो उन्हें पसीना आ गया। उनका बहुत सारा समय बीत गया। इसके पीछे इस दुनिया को सुंदर बनाने का उनका उद्देश्य था। एक एक कण शरीर का, जिसमें मस्तिष्क, हृदय, आंखें आदि सभी अंग बने। आज तक ऐसी बेमिसाल चीज दुनिया में नहीं बनी है। जैसा कि मनुष्य का शरीर है। जब हम हिमालय गए तो नंदनवन का फोटो खींच कर लाए। लंबाई चौड़ाई थी, परंतु गहराई का पता ही नहीं लग सका। तो जो फोटो खींचा था वह पीले रंग का आया था। उसे देखकर मैंने सोचा कि ये कैसे हो सकता है। फोटो का रंग तो इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। वह तो मखमली था। मैंने उसे उठाकर फेंक दिया। यह सब लेंस का कमाल था। वरिष्ठ राजकुमार का यह व्यवहार। मित्रों, हमारी आंखें कितने सुंदर लेंस की बनी हैं, इसका जवाब इस दुनिया में नहीं है। ये वास्तविक फोटो खींच लेती हैं। इतनी बेशकीमती शरीर तथा भगवान का ऐसा अनुदान किसी प्राणी को नहीं मिला है। इतनी उदारता भगवान ने क्यों बरती? ये प्रश्न आपके सामने है। आपको विचार करना चाहिए कि भगवान ने ऐसा पक्षपात क्यों किया। अगर अन्य प्राणियों में सोचने का, विचार करने का मादा रहा होता तो वे भगवान के सामने उपस्थित हो जाते तथा अपनी फरियाद सुनाकर आपको जेल भिजवा देते। परंतु उनमें यह मादा नहीं, अतः वे बेचारे क्या करें। परंतु आपको तो विचार करना चाहिए। इस मामले में भगवान को अगर कोर्ट में बुलाया जाता तो वह कांपता हुआ आता। जब उससे इस बाबत पूछा जाता तो वह कहता कि मनुष्य को हमने विशेष चीजें इसलिए नहीं दी कि वह फिजूल खर्ची करे तथा मौज मस्ती उड़ाए। हमने तो इस दुनिया को सुंदर बनाने के लिए, उसे सजाने संवारने के लिए बनाया था। यह हमारा बड़ा बेटा है, राजकुमार है। हमने इस कारण से उसे राजगद्दी दे दी थी और सारी जिम्मेदारी सौंपी थी। ये इसलिए दिया था कि वह मेरा सहयोग करेगा। हमने बहुत बड़ा ख्वाब देखा था इसके बारे में कि ये हमारा बड़ा बच्चा है, वरिष्ठ राजकुमार है, जो इस दुनिया को सुंदर बनाता हुआ चला जाएगा। परंतु उस अभागे को, बेहुदे को मैं क्या कहूँ, जो धूम्रपान कर वही आ गया जहाँ से चला था। वह कुत्ते की योनि से, बंदर की योनि से, सुअर की योनि से आया था और निम्न कोटि के चिंतन विचार होने के कारण फिर से उसी योनि में चला गया। उसे निम्न कोटि के प्राणियों की तरह ही अब भी पेट तथा प्रजनन की बात याद है। बाकी चीजें तो वह भूल सा ही गया। उस अभागे को यह समझ में नहीं आया कि जब भगवान ने बंदर के लिए, अन्य प्राणियों के लिए पेट भरने की व्यवस्था की है तो क्या उसके प्रिय पुत्र मनुष्य को वह रोटी का प्रबंध नहीं करेगा। परंतु हाय रे अभागे मनुष्य, वह इसकी कीमत नहीं जान सका। वह अपने उद्देश्य को भूल गया तथा यह कहने लगा कि मैं अपनी अकल से कमाऊंगा, बहुत अर्जन करूंगा, मौज से रहूंगा। इसी में वह खपता रहा। अभागे मनुष्य की दुर्गति। मित्रों, उसका हीरे एवं मोती जैसा दिमाग इसी में घूमता रहा, आगे पीछे होता रहा। उस अभागे ने बर्बाद कर लिया अपने आप को। साथियों, घोड़ा, हाथी, भैंस आदि जानवर मनुष्य से ज्यादा खाते हैं और उनका पेट भर जाता है। परंतु इस अभागे मनुष्य का पेट भाई से, बाप से, बीवी से भी नहीं भरता है। हाय रे अभागा, ये मनुष्य पेट की खातिर बर्बाद हो गया। भगवान ने हमसे कहा कि क्या कहूँ आचार्य जी, हम तो बहुत चिंतित हैं। हमने उन्हें पानी पिलाया और कहा कि आप जाइए एवं चिंतित मत होइए। आपके पास तो 84 लाख योनि वाले प्राणियों की अनेकों शिकायतें आ चुकी हैं।
आप जाइए, अब हम इन्हें ठीक करेंगे। मनुष्य के पास बुद्धि बल है, उसे हम ठीक करेंगे। इस दुनिया में खुशी, आनंद, उल्लास का वातावरण पैदा करेंगे। अभी तो वह पेट प्रजनन में लगा है। मैं पूछता हूँ कि तेरे पास धर्म संस्कृति कहाँ है? तू कभी इसके बारे में सोचता है क्या? अरे तूने इतने सारे बच्चे पैदा कर लिए, इसे नासमझी के अतिरिक्त और क्या कहा जाए? भगवान ने कहा कि मैंने इस बहुत प्यार से पैदा किया, पाला, बड़ा किया कि शायद यह मेरे काम आएगा, मेरा सहयोगी बनेगा तथा इस संसार को सुंदर बनाएगा। परंतु इसने तो हमारी सारी की सारी इच्छाओं पर पानी फेर दिया। ये वहीं जा पहुंचा है जहां अन्य 84 लाख योनियों के प्राणी रहते हैं। इसने भगवान की नाक में दम कर रखा है। हमने भगवान से कहा, हे प्रभु, इसे इस बार माफ कर दीजिए। अगर किसी को आगे इंसान बनाना तो उसे ठोक बजाकर देख लेना। हमने भगवान से प्रार्थना की, भगवान पहले उससे पूछ लेना कि ये क्या वह कोई सेठ बनने जा रहा है या बच्चा पैदा करने जा रहा है। पहले पूछ लेना, फिर उसे इंसान का जन्म देना। अगर मनुष्य का जन्म चाहिए तो 2 रुपए के कागज पर हस्ताक्षर करा लेना और बता देना कि अमुक अमुक लक्ष्य है। अगर उसे मंजूर हो तो जीवन देना, वरन नहीं देना। अगर चाहिए तो जाओ, अन्यथा तुम बंदर कुत्ते की योनि में जाओ। तुम्हारे लिए मनुष्य का जीवन जीना तथा पाना संभव नहीं है। हमने भगवान से कहा और उन्होंने स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि हमें जिनका दिमाग, विचार, कार्य जानवरों जैसा दिखलाई पड़ेगा, उन्हें हम मनुष्य का जन्म नहीं देंगे। जीवन क्रम बदलिए। मित्रों, ये सच्चाई नहीं है। आप भगवान के बड़े बेटे हैं। आप उनके बेटे हैं जो बड़ा उदार, दयालु, कृपा का सागर तथा सर्वसंपन्न है। भगवान अपने लिए क्या चाहता है, क्या खाता है? वह केवल दूसरों के लिए जिंदा रहता है। आपको ये सोचना चाहिए तथा अपना जीवन क्रम बदलने का प्रयास करना चाहिए। आप तो केवल लक्ष्मी का मंत्र सीखना चाहते हैं। आप कहते हैं कि गुरुजी ये क्या कर रहे हैं? मित्रों, आप 84 लाख योनियों का शरीर देखिए। आप अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो आपको गधे की योनि स्वीकार करनी पड़ेगी। आप पर ईंट लाद दी जाएगी। वजन के मारे पीछे का पैर जख्मी हो जाएगा, पैर लड़खड़ाने लगेंगे। आप कहेंगे कि आचार्य जी, हम तो मन्नू लाल सेठ हैं, हम इस योनि में कैसे जाएंगे? आपने अच्छा कर्म नहीं किया तो आपको घुसना ही होगा। मित्रों, आपको अपनी मूर्खता पर विचार करना चाहिए। आप बेकार की समस्याओं, बेसिर पैर की समस्याओं से उलझे हैं। आपका दिमाग इस उलझन में पड़ा रहता है। आपका जीवन बर्बाद हो रहा है और आप चुप बैठे रहते हैं। हम आपको धन्यवाद देने वाले थे, परंतु अब नहीं देना चाहते। आपको अभी 125 रुपये मिल रहे थे, पर आप 350 रुपये की नौकरी चाहते हैं। ये बेकार की बातें हैं। आपको जब 125 रुपये खर्च करना नहीं आता तो 350 रुपये कैसे खर्च करेंगे? बेकार की बातें बंद कीजिए। अगर आप आचार्य जी का आशीर्वाद ले जाते तथा अपने जीवन को महान बना लेते तो हम और आप दोनों धन्य हो जाते। भगवान को जवाब क्या देंगे? मित्रों, हमने शानदार जिंदगी जी है तथा प्रसन्नता के साथ विदा होने को बैठे हैं कि हम भगवान को सही उत्तर देंगे। परंतु आप भगवान को क्या जवाब देंगे? आप तो अपनी जिंदगी भर रोते रहे एवं मरने के बाद भी रोते रहेंगे। हमारा जीवन तालाब की तरह हो गया है। हमारा आधार कमजोर है। अगर अभी हमें लकवा हो जाए तो हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। हमारा तालाब सूख जाएगा तो फिर क्या होगा? हमारी उन्नति का आधार समाप्त हो गया है। हमारे पास ज्ञान है, परंतु हमारे मस्तिष्क का चिंतन खराब है तो वह किसी तरह उपयोगी नहीं है। हमारे पास संपत्ति है, परंतु कुछ उल्टा हो जाए, अकाल पड़ जाए तो हमारी सारी संपत्ति स्वाहा हो सकती है। जिसके प्रति हमारा अहंकार है, लोभ है, मोह है, वह बेकार हो जाएगा। तालाब के ऊपर खेती का क्या भरोसा है? खेती कुआं के पास के बम्बे के ऊपर की ठीक होती है, जहाँ कुछ ना कुछ अवश्य पैदा हो जाया करता है। वह हरा भरा रहता है, तब पानी की चिंता उसे नहीं होती। हमारा भी इसी तरीके का ही चिंतन है कि हमें भी मजबूत सहारा पकड़ना चाहिए, जिससे कि हम भी हरे भरे रह सकें। इस तरह का सहारा हमारे लिए भगवान से बढ़कर और कोई नहीं है, जो हमें सदैव हरा भरा रख सकता है। इसमें जिंदगी की उन्नति का सारा मार्ग खुला हुआ है। ये एक अज्ञात शक्ति है जिसके इशारे पर सारा संसार चल रहा है। आप तो बेटे के नशे में हैं। हाय बेटा चिल्लाते रहते हैं। एक बार हमारे पास मध्य प्रदेश के एक सज्जन आए थे। उनके दूसरे नंबर के बेटे की शादी तो हो गई, पर नौकरी नहीं लगी थी। वह मक्कार था, श्रम करना नहीं चाहता था। उसने अपने बाप से कहा कि आपने पैदा किया है तो खिलाइए, पैसा दीजिए, नहीं तो हम जान से मार देंगे। बेचारे डर के मारे भागकर हमारे पास आए एवं कहा कि हम 2-3 माह तक नहीं जाएंगे, छुट्टी ले लेंगे एवं यहाँ छिपे रहेंगे। उन्होंने कहा कि गुरुजी, अगर
उसका कोई पत्र आ जाए तो यह मत कहना कि हम यहाँ हैं। मित्रों, उनके मन में बेटे के प्रति जो ख्वाब था वह चूर चूर हो गया था। आप भी बेटों के पीछे पागल रहते हैं, रात दिन बेटा बेटा करते रहते हैं। हमारा एक और दूसरा ख्वाब यह होता है कि हम यह बन जाएंगे, वह बन जाएंगे, परंतु एक आंधी आती है और हमारे सब ख्वाब समाप्त हो जाते हैं। हमने इतना कमजोर आधार बना दिया है कि हमें दिन में हंसना पड़ेगा तथा रात में रोना पड़ेगा। इस प्रकार हम अपनी बहिरंग जिंदगी इसी प्रकार रोते हुए खत्म कर देंगे।